गोश्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दुनिया और जन्नत की जितनी भी ग़िज़ाएं हैं उन तमाम ग़िज़ाओं का सरदार गोश्त का सालन है। आपको गोश्त बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन हमारे लिए जो नोट करने की बात है वो ये है कि आपने पूरी जिंदगी में एक बार भी भुना हुआ गोश्त नहीं खाया। जैसे कि आमतौर पर पाकिस्तान या हिंदुस्तान में भुना हुआ गोश्त बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। आप यहाँ तो गोश्त का सालन बनवा कर खाया करते थे और आपको गोश्त का सालन सबसे ज्यादा पसंद था। इसी तरह आपने जिंदगी भर कभी भी गोश्त के साथ ना तो रोटी खाई और ना ही चावलों को इस्तेमाल किया। और आज की जदीद साइंस भी यही कहती है कि जब भी आप गोश्त को खाएं, गोश्त के साथ ना तो आप रोटी खाएं ना ही चावल खाएं, क्योंकि गोश्त प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है। और जब आप गोश्त को बिना रोटी या चावलों के खाते हैं तो गोश्त की जितनी भी ग़िज़ाइयत होती है वो तमाम की तमाम ग़िज़ाइयत आपके जिस्म का हिस्सा बन जाती है। लेकिन जब आप रोटी या चावल के साथ गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो गोश्त आपके लिए उतना मौसर साबित नहीं होता। नंबर 2, नबीज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे महबूब मशरूब नबीज था। आपको नबीज बेहद पसंद था। आपके लिए रात को नबीज तैयार किया जाता और सुबह उठने पर आप सबसे पहले नबीज को नोश फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खजूरों से भी नबीज तैयार किया जाता था और किशमिश से भी नबीज तैयार किया जाता था। नबीज कैसे तैयार करते हैं इस चैनल पर आपको सिखाया गया है। आप नबीज लिखकर आगे हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स लिखकर उस वीडियो को देख सकते हैं। नबीज बहुत ही जबरदस्त चीज है और आपकी हेल्थ के लिए कमाल के बेनिफिट्स रखती है। आपके दिल, दिमाग, जिगर के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है नबीज। नबीज हर किस्म की जिस्मानी और दिमागी असाबी कमजोरी का खात्मा करता है। क्योंकि नबीज फाइबर से भरपूर होता है इसलिए आपके पेट और आंतों की सफाई करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। नंबर 3, शहद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत ज्यादा पसंद था और शहद का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है। और आज तकरीबन 1400 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद जदीद साइंस शहद के बारे में ये कह रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद के बारे में जो कुछ कहा वो एक एक चीज सच है। और अगर आपके पास 5000 साल पुराना शहद भी पड़ा है तो वो पुराना शहद भी आपकी सेहत के लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद है जितना कि ताजा शहद। शहद आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, आपको मुख्तलिफ किस्म की वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। शहद में ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके सेल्स को डैमेज होने से महफूज रखते हैं। इसके अलावा शहद इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और खून में पाई जाने वाली चर्बी के पार्टिकल्स यानी ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है। नंबर 4, जैतून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैतून बहुत ज्यादा महबूब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जैतून को अपने खानों में शामिल करो, यानी जैतून को खाओ और जैतून के तेल से अपने जिस्म की मालिश किया करो। कुरान में भी अल्लाह ताला ने जैतून का जिक्र कर रखा है। जदीद साइंस जैतून के बारे में ये कहती है कि जैतून दुनिया की कुछ सेहतमंद तरीन ग़िज़ाओं में से एक है। जैतून में हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि आपको तेजी से वजन कम करने में मदद करते हैं और अगर आप अपनी जिंदगी में जैतून को शामिल रखते हैं तो आप मोटापे से बच सकते हैं। इसके अलावा ये आपके दिल के लिए बहुत अच्छी है। इसको इस्तेमाल करने से आप हार्ट अटैक जैसे अमराज से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जैतून को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो लंबे अरसे तक आप जवान रहते हैं। नंबर 5, खजूरें। वैसे तो अरब ममालिक में सबसे ज्यादा उगने वाला फल खजूरें ही है, लेकिन वहाँ मुख्तलिफ इकसाम की खजूरें पाई जाती हैं। लेकिन हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजवा खजूर बहुत ज्यादा पसंद थी। खजूर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जन्नत के फलों में से एक फल है। हजरत आशा रजी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाती हैं कि कुछ महीने तो ऐसे गुजरे जब हमारे घर में खाने के नाम पर सिर्फ खजूरें ही हुआ करती थी और हम सिर्फ खजूरों को खाकर अपना गुजारा किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात और सुन्नत की रोशनी में खजूर को इस्तेमाल करने का जो हमें सही तरीका पता चलता है वो ये है कि खजूर को हमेशा निहार मुंह इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया है कि जो शख्स निहार मुंह 7 खजूरों को खा लेता है तो पूरा दिन उस पर जादू या जहर असर नहीं करता। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खजूर से ही अपना रोजा अफ्तार किया करते थे, जिससे हमें पता चलता है कि अगर हमें खजूर के भरपूर फवायद हासिल करने हैं तो हमेशा खजूर को निहार मुंह ही इस्तेमाल करना चाहिए। खजूर के इस्तेमाल से आपकी बॉडी में फौरी एनर्जी आती है, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आपके दिमाग को ताकत मिलती है, आपका जिस्म ताकतवर होता है और खजूर वो वाहिद फल है जिसके इस्तेमाल से हर किस्म की कमजोरी का खात्मा हो जाता है, फिर चाहे कमजोरी दिमागी हो, जिस्मानी हो या असाबी। लेकिन ये तमाम खजूर के फायदे आपको उसी वक्त हासिल होंगे जब खजूरों को आप निहार मुंह इस्तेमाल करने की आदत अपनाएंगे। नंबर 6, तलबीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलबीना बहुत ज्यादा पसंद था और स्पेशल फरमाइश पर आप तलबीना बनवा
फरमाया करते थे। आपका इरशाद मुबारक है कि तलबीना इस्तेमाल किया करो, ये दिल के गमों को दूर करता है। और आज आकर जदीद साइंस इस चीज को कन्फर्म कर रही है कि जो लोग तलबीना का इस्तेमाल करते हैं वो दिल के मुख्तलिफ किस्म के अमराज से महफूज रहते हैं। तलबीना इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में ताकत आती है, दिल मजबूत होता है, दिमाग को कुव्वत मिलती है और खासकर शुगर के मरीजों के लिए तलबीना का नाश्ता बेहद मुफीद रहता है। जौ का दलिया और दूध जब एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं तो इन दोनों की ताकत में 10 गुना इजाफा हो जाता है। नंबर 7, दूध। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध बहुत शौक से पिया करते थे। आपने ऊंटनी और बकरी के दूध को बहुत ज्यादा पूरी जिंदगी इस्तेमाल किया है। गाय के घी को यानी देसी घी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करार दिया है। दूध के बारे में जदीद साइंस का ये कहना है कि दूध में न्यूट्रिशन का जो कॉम्बिनेशन पाया जाता है वो दुनिया में किसी और ग़िज़ा में नहीं मौजूद, क्योंकि दूध को जानवरों से हासिल किया जाता है, यानी दूध एनिमल सोर्स से आता है। इसलिए दूध में विटामिन और मिनरल्स के अलावा अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स और हर किस्म का एंजाइम मौजूद होता है जिसकी आपकी बॉडी को जरूरत रहती है। और यही वजह है कि इब्तिदा में बच्चे को दूध के अलावा और कुछ ग़िज़ा नहीं दी जाती। नंबर 8, घिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घिये का सालन बहुत ज्यादा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घिये के सालन के साथ जौ की रोटी को बहुत ज्यादा शौक और मजा लेकर खाया करते थे, और जिसको हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते हो, यकीन माने वो चीज मामूली हो ही नहीं सकती। घिया आपके हाजमे के निजाम के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। अगर आपको किसी भी किस्म का हाजमे का मसला है तो घिये को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आपके जिगर के लिए बहुत मुफीद है, आपके पेट और आंतों को साफ करता है और जिस्म में मौजूद बेजा गर्मी का खात्मा करता है। जिस्म में मौजूद बेजा गर्मी आपको मुख्तलिफ बड़े मसाइल में मुब्तला करने का सबब बनती है। नंबर 9, जौ की रोटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी गंदम की रोटी नहीं खाई, बल्कि आप जौ की रोटी खाया करते थे। और आज जदीद साइंस ये बात कहती है कि जौ की रोटी गंदम की रोटी की निस्बत दुगनी फायदेमंद है, और अगर आप जौ की रोटी को खाते हैं तो आप मुख्तलिफ किस्म के मसाइल से बच सकते हैं। जौ में गंदम के मुकाबले में दुगनी कैल्शियम मौजूद होती है। जौ की रोटी इस्तेमाल करने से आपकी हड्डियां और दांत मजबूत रहते हैं और आपको हड्डियों और जोड़ों से रिलेटेड किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। उन इलाकों में जहां जौ की रोटी इस्तेमाल की जाती है, आमतौर पर लोग ये जानते ही नहीं कि कमर का दर्द या हड्डियों जोड़ों के मसाइल भी कोई चीज होती हैं। नंबर 10, अंजीर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजीर को जन्नत का फल करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंजीर के बारे में कहना है कि जन्नत में भी अंजीर जैसे फल होते हैं जिनका ना तो छिलका होता है और ना ही उनके अंदर गुठली पाई जाती है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने अंजीर का जिक्र किया है। अंजीर आयरन से भरपूर होती है। इसके इस्तेमाल से आपकी बॉडी में खून की कमी नहीं होती। अगर आपको खून की कमी है तो लगातार 1 महीना अंजीर इस्तेमाल करके देखें, फिर देखें आपके जिस्म में किसी किस्म की खून की कमी नहीं बचेगी। अंजीरें इस्तेमाल करने से आपकी आंतें साफ होती हैं। आंतों के अंदर जितने भी जहरीले मादे जमा हो चुके होते हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी ग़िज़ा से मिलने वाली न्यूट्रिशन को जज़ब नहीं कर पा रही होती, अंजीरें इस्तेमाल करने से आपकी आंतों में से वो तमाम जहरीले मादे और फुजला निकल जाता है और आप खाने से मिलने वाले विटामिन और मिनरल्स को बेहतर तौर पर अब्सॉर्ब कर पाते हैं। नंबर 11, अंगूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर बहुत शौक से खाया करते थे और आज जदीद साइंस हमें ये बताती है कि अंगूर बेहद फायदेमंद है। अंगूरों में ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कि आपके सेल्स को डैमेज से बचाते हैं। आप कैंसर से बच सकते हैं सिर्फ अंगूर इस्तेमाल करने से। अंगूरों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपको लंबे अरसे तक यंग रखते हैं क्योंकि इनमें जबरदस्त एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। आपकी स्किन पर झुर्रियां नहीं आने देते। और भी बेशुमार फवायद हैं। इस चैनल पर अंगूरों के बारे में मुकम्मल वीडियो मौजूद है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। नंबर 12, सिरका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरका बहुत ज्यादा पसंद था और आपने ये इरशाद फरमाया है कि सिरके को अपने घरों में रखा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिरके के बारे में ये कहना है कि जिस घर में सिरका मौजूद होगा कभी उस घर में गुर्बत नहीं आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात में कितनी ज्यादा हिकमत पोशीदा है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2015 तक सिरके को मामूली सी चीज समझी जाती थी। उसके बाद सिरके के फवायद पता चलते हैं। साइंस ये जानती है कि सिरका कितनी मुफीद चीज है आपकी हेल्थ के लिए। और अब आप देख सकते हैं हर कोई सिरके के बारे में
बात करता नजर आता है। लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिरके के फवाइद हमें 1400 साल पहले ही बता दिए थे। नंबर 13 अनार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनार बहुत ज्यादा पसंद थे और अनार का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है। अनार विटामिन सी से भरपूर होते हैं, इनमें ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। अनारों के इस्तेमाल से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए अनारों का इस्तेमाल बेहद मुफीद रहता है और वो सिर्फ अनारों को इस्तेमाल करते हुए हाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं, आपकी याददाश्त तेज करते हैं, आपके स्ट्रेस को कम करते हैं। यानी अनार बहुत बेहतरीन चीज है और जाहिर बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा फल हैं, तो ये बेहतरीन कैसे ना हो। ये तमाम वो चीजें हैं जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन आप इन चीजों को मियाना रवि में रहते हुए खाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी पेट भरकर खाना नहीं खाया। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 वक्त का खाना नहीं खाया करते थे, आप 1 वक्त खाना खाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोटापा पसंद नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बाजार से जा रहे थे कि आपने एक सहाबी को देखा जिनका वजन ज्यादा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सहाबी के पास गए और उन सहाबी के पेट पर हाथ रखते हुए उनसे कहा कि काश अगर इस जगह चर्बी मौजूद ना होती तो कितना अच्छा होता। एक जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि 90% जितनी भी दुनिया भर में बीमारियां हैं वो सिर्फ 2 वजूहात से होती हैं। उनमें से एक वजह है मोटापा और दूसरी वजह है ज्यादा खुराक लेना। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 1400 साल पहले हमें बातें बताई थी, अगर सिर्फ उन 2 बातों पर हम अमल कर लें, यानी ज्यादा खाना ना खाएं, पेट भरकर खाना ना खाएं, अपने पेट में जगह रख कर खाएं और दूसरी चीज मोटापे को अपने पर छाने ना दें, तो यकीन माने दुनिया में 90% डॉक्टर्स और हकीम के मतब और दवाखाने बंद हो जाएंगे। एक बहुत बड़े साइंसदान को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं का इल्म हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने के बारे में जो इरशादात फरमा रखे हैं उनका पता चला, तो यकीन माने उसकी हैरत की इंतहा नहीं थी। उस साइंसदान का ये कहना था कि 1400 साल बाद जो आज आकर हमें चीजें पता चल रही हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को 1400 साल पहले ही बता रखी हैं। लेकिन बेहद दुख की और अफसोस की बात है कि हमें ये तमाम चीजें पता तो हैं, लेकिन इन चीजों पर